मेरा टायर बाइक का जो है ना वो बिल्कुल फारिग हो गया। तो जो बाइकर्स स्कर्दू आते हैं, किसी भी किस्म का काम हो, वली भाई को जरूर मिलें। यहाँ से इंडस रिवर का व्यू देखने वाला है, पूछ लेते हैं यहाँ से, बेहतर है पूछ लेते हैं। भाषु को यही रास्ता जा रहा है जी। लें जी, जैसे ही रोड से हम लेफ्ट नीचे उतरे हैं तो ये डेंजरस सा ट्रैक है, वायर के साथ बंधा हुआ है और यहाँ से चलते हुए ये ब्रिज हिल भी रहा है। काफ़ी नैरो है कि जो क्रॉसिंग है ना वो वहाँ से मुश्किल है। आगे से गाड़ी आई है तो मुझे बाइक भी रोकनी पड़ रही है। चेन टूट गया मेरा। जब टायर चेंज करवाया ना मुझे शक पड़ा कि टाइट है। अब असल में यहाँ पे बाइक खड़ा करने का मसला है। जब तक मैं इस चेन का कुछ करता हूँ आप मेरे चैनल को तब तक सब्सक्राइब करें। कैसे हैं जी? स्कर्दू हम पहुंच गए थे रात को और यहाँ पे आके एक इशू मेरा ये बना कि मेरा टायर बाइक का जो है ना वो बिल्कुल फारिग हो गया। टायर पहले ही थोड़ा ख़राब था। तो यहाँ से बड़ी कोशिश के बाद एक टायर मिला तो है, और मिला नहीं बल्कि बेहतरीन टायर मिल गया नया। मेहनत करनी पड़ी है लेकिन टायर मिल गया। 1 बज गया लेट, ये टायर को चेंज करवाने में सारा बाइक वगैरह ओके किया। अब प्लान किया है कि भाषु वैली जाना है, तो भाषु वैली देखते हैं। अभी यहाँ से निकलेंगे इंशाल्लाह और उसका ट्रैक भी देखेंगे कैसा है और भाषु वैली कैसी है इंशाल्लाह। नहीं जी, अब रास्ते में मुलाकात होती है, लेकिन चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। अली भाई हैं जिन्होंने बड़ी हेल्प की है, मेरा टायर चेंज करवाया है। इनसे मुझे टायर मिल गया जो कि यहाँ मार्केट में था नहीं, तो थैंक्स है। ये वली भाई है, इनकी ये दुकान है न्यू इम्तियाज़ ऑटोज़। तो जो बाइकर्स स्कर्दू आते हैं, किसी भी किस्म का काम हो, वली भाई को ज़रूर मिलें। ये इनका नंबर है और ये इनकी दुकान है मेन बाज़ार में। ले जी, बहुत बहुत शुक्रिया। स्कर्दू से निकल आए हैं हम भाषु के लिए और टाइम काफ़ी ज़्यादा हो गया है क्योंकि टायर चेंज कर रहे थे। ये बड़ा खूबसूरत एक पॉइंट बनाया है यहाँ पे इंडस रिवर को देखने के लिए, लेकिन क्योंकि टाइम काफ़ी ज़्यादा हो गया है तो भाषु का रास्ता भी नहीं मालूम कि कैसा है। सुना तो यही है काफ़ी ज़्यादा ऑफ ट्रैक ऑफ रोड है, तो इसलिए जो है ना यहाँ पे रुके नहीं। तो बस इस तरह की चीज़ें कुछ मिस हो जाती हैं। तकरीबन 25 किलोमीटर बाहर आ गए हैं स्कर्दू से, और जो टोटल स्कर्दू से भाषु वैली है वो तकरीबन कोई 40-42 किलोमीटर है भाषु वैली। मैं इस व्लॉग में मुकम्मल ट्रैक आपको दिखा दूंगा भाषु वैली का, कि कहाँ से आपने ये स्कर्दू रोड से उतरना है भाषु के लिए और वो ट्रैक भी कैसा है। यहाँ से इंडस रिवर का व्यू देखने वाला है। ये स्कर्दू शहर से गुज़रता है। ये देखें, ह्यूज किस्म का दरिया है यहाँ पे इंडस जो है। और जब यहाँ पे इसको देखें और जब ये आगे ब्रिज से नीचे गिरता है ये दरिया, तो वहाँ पे इसकी तेज़ियाँ देखने वाली होती हैं। यहाँ पे बिल्कुल स्मूथली बह रहा होता है ये दरिया, और जब ब्रिज से आगे ये नीचे वो निकलता है KKH की तरफ, तो इतना जोश में ये नीचे को जा रहा होता है कि कई जगह से खौफ आता है इस दरिया को देख के। और यहाँ पे देखें बड़ा स्मूथली बह रहा है। अब क्योंकि अक्टूबर का महीना है, इतनी कोई तेज़ी नहीं है दरिया में। और इस माह में एक और बड़ा मज़ेदार काम है कि ठंडी ठंडी हवा चल रही होती है। अगर गर्मियों में आए तो स्कर्दू में बड़ी गर्मी लगती है, लेकिन अब भी मैंने जैकेट पहनी हुई है और हवा बड़ी ठंडी है, जिससे मज़ा आ रहा है ड्राइविंग करने।
वो सामने ब्रिज आ गया जी, जो कि अब बना है। मैं जब पहले यहाँ पे 2015 में आया था और उसके बाद भी मैं ये छठी दफ़ा यहाँ इस शहर से गुज़रा हूँ, तो ये ब्रिज बड़ा ख़तरनाक हुआ करता था, पुराना ब्रिज। यहाँ पे दोनों तरफ ट्रैफिक रोक ली जाती थी और एक तरफ से एक टाइम पे सिर्फ एक गाड़ी उस पुल से गुज़रती थी और बहुत ही ख़तरनाक हुआ करता था। और अब माशाल्लाह देखें, ये इंडस यहाँ से गुज़र रहा है और यहाँ से कितना पतला हो गया और पीछे से कितना ह्यूज किस्म का था। और अब तो माशाल्लाह बेहतरीन ब्रिज है, आप जैसे मर्ज़ी गुज़रे यहाँ से, कोई परवाह ही नहीं है। तो वो वाले हालात देख के आज मुझे वो याद आ रहा है कि हम यहाँ पे रुकते थे कितनी देर और फिर क्रॉस करते थे इस ब्रिज को। अब करीब ही है जहाँ से हमने इस रोड से उतर जाना है और बाशू वैली की तरफ चले जाना है। तो जो लोग भी स्कर्दू से जा रहे हैं ऑनवर्ड KKH, तो उनके लेफ़्ट साइड पे ये एक रास्ता आएगा जो कि आप लेफ़्ट साइड को नीचे दरिया की तरफ उतरेंगे और ब्रिज क्रॉस करके बाशू वैली की तरफ जाएंगे। तो ये तकरीबन 30 किलोमीटर है स्कर्दू से वो जंक्शन जहाँ से आपने उतरना है। तो बस जैसे ही ये ब्रिज जो पीछे आया था आप इसको क्रॉस करें तो वहाँ से हार्डली मेरे ख्याल से कोई 7-8 किलोमीटर पे वो जंक्शन आ जाएगा। लिखा नहीं हुआ कितनी है, मेरे ख्याल से यही जगह है जहाँ से हमने बाशू के लिए उतरना है। जगलोड़ लिखा है 145। पूछ लेते हैं यहाँ से, बेहतर है पूछ लेते हैं। बाशू को यही रास्ता जा रहा है जी। लें जी, जैसे ही रोड से हम लेफ़्ट नीचे उतरे हैं तो ये डेंजरस सा ट्रैक है जो कि नीचे ब्रिज की तरफ जा रहा है। ऊपर रोड पे क्या मज़ा आ रहा था। ऑफ रोड का एक अपना मज़ा है, इस एडवेंचर का भी मज़ा आता है। थोड़ा सा एडवेंचर टूर में मिल जाए तो टूर का मज़ा जो है ना वो दुबाला हो जाता है। तो ये भी अच्छा ट्रैक है। अभी तो ये ब्रिज से जब ऊपर चढ़ेंगे फिर देखेंगे कि ये ट्रैक हमारे साथ क्या करता है। ये ब्रिज आ गया जी। इस ब्रिज को क्रॉस करना है जो कि वायर के साथ बंधा हुआ है और यहाँ से चलते हुए ये ब्रिज हिल भी रहा है। तो मैं दरमियान में आ गया हूँ आराम से, क्योंकि ये लकड़ी के ही पीसीज लगे हैं और कील भी निकले हुए हैं। तो बड़ी एहतियात से बाइक चलाएं। जीपों को कोई परवाह नहीं होती, लेकिन बाइक वालों को यहाँ पे देख के चलना पड़ता है। मैं गौर से देख रहा हूँ कि कील भी निकले हुए हैं। अब आगे दो रास्ते हैं, एक ये जा रहा है और एक ये जा रहा है, पता नहीं जाना किधर है। नहीं जी, बाशू के लिए आ गए हैं। ट्रैक जो है बिल्कुल ऑफ रोड है और मिट्टी वाला ट्रैक है, छोटा ट्रैक है। आबादी से गुजर रहे हैं। मैं पहली दफ़ा जा रहा हूँ बाशू के लिए, मुझे इस ट्रैक का बिल्कुल अंदाज़ा नहीं है कि ये ट्रैक कैसा है। बहुत ही खूबसूरत किस्म के दरख्त और बहुत ही खूबसूरत के खेत जगह जगह पे आते हैं। और इस बाशू का रास्ते को आप छोड़ें, इर्द गिर्द जो एनवायरनमेंट है वो भी बहुत खूबसूरत है। चढ़ाई काफ़ी ज़्यादा है जो कि जब आबादी आती है तो कुछ स्टेबल हो जाती है, वरना मुसलसल ट्रैक जो है ना वो ऊपर की तरफ ही जा रहा है और काफ़ी नैरो है कि जो क्रॉसिंग है ना वो वहाँ से मुश्किल है। आगे से गाड़ी आई है तो मुझे बाइक भी रोकनी पड़ रही है। ट्रैक इतना नैरो है और मुसलसल जैसे ही आप ब्रिज को क्रॉस करते हैं ये ऊपर की तरफ ही जा रहा है। बहुत कम जगहों पे ये सीधा होता है ट्रैक।
मुझे ऑफ रोड करने का मज़ा भी आता है और ये इस ट्रैक ने मज़ा दिया है देवसई के बाद। सुना था कि ट्रैक मुश्किल है, लेकिन इतना मुझे नहीं लगा। या शायद ऊपर जाके भी और ज़्यादा टफ़ हो जाएगा। तो मिट्टी बहुत ज़्यादा है इस ट्रैक पे। मेरे ख्याल से जब बारिश होगी तो फिर इस ट्रैक पे आना काफ़ी मुश्किल है, क्योंकि मड बन जाएगा ये। यहाँ पे खड़ा होकर अपने दोस्तों का इंतज़ार करता हूँ ताकि वो आ जाएं तो फिर आगे, क्योंकि मैं आगे से आगे निकलता जा रहा हूँ। बेहतर है उन्हें आगे कर देता हूँ। आ गए हैं, वो भी आ गया पीछे। इनको आगे निकलो निकलो निकलो, जाओ जाओ जाओ, आगे जाओ, निकलो यार। फिर इनका वेट करना पड़ता है। बेहतर है इनको आगे निकाल दें और पीछे मैं चलता जाऊँ। है की कौन इमरान? इनू जान दियो फिर अगे जाना है। हाँ हाँ ना, हम गैप दे रहे हैं, निकलता जा। हाँ जी। एक तो चढ़ाई है, ऊपर से मोड़ है बहुत ज़्यादा, और बड़े जो है ना तंग मोड़ हैं, और पत्थर पड़े हुए हैं इतने बड़े बड़े रास्ते में। वो और ज़्यादा मुश्किल कर देते हैं ट्रैक पे चलाने के लिए बाइक। अच्छा, उनको आगे करने की एक मुसीबत ये है कि वो सारे ट्रैक पे मिट्टी मिट्टी हो जाती है, वो सारी उड़ के मेरे ऊपर पड़ रही है। या तो मैं गैप ज़्यादा इनसे रखूं या इनसे आगे निकल जाऊं, एक ही हाल है। आगे निकल जाऊंगा तो वेट करना पड़ेगा। तो बेहतर यह है कि रुक के ना स्लो होके इनको आगे जाने दूं, ताकि ट्रैक पे इतनी मिट्टी से तो बचूं मैं। अच्छा जी, ये यहाँ पे क्यों खड़े हैं? निकलते जाओ भाई। ये देखो, ये गलती करते हैं। पाँव नहीं लगाओ नीचे, एक ही फ्लो में निकलना चाहिए। आपने पीछे से एक फ़्लो बनाना है और उसी में निकल जाना है बस। ये जब रुक के पाँव लगाने लगते हैं तो बस फिर उसका फ़्लो टूट जाता है बाइक का, और फिर बाइक चलाना मुश्किल हो जाती है। उनको आगे ही करता हूँ। निकलो निकलो, आप ही थोड़ा गैप दे देते हैं। वो कहते हैं बार बार वो बाइक को न्यूट्रल कर देता है। तो चढ़ाई के ऊपर बाइक के न्यूट्रल होने का मतलब ख़तरनाक है। चलें मज़े लेते हैं इस ट्रैक के। चलो भाई चलो। अच्छा, उसका वेट कर रहा है उसके पीछे बाइक नहीं रख रहे। चलें, ये भी बेहतर है, सही है। अच्छा, जू हाइट पे जा रहे हैं ना, ट्रैक और ज़्यादा मज़ेदार होता जा रहा है और ज़्यादा टफ भी होता जा रहा है। अब मैं भी निकलता हूँ जी। वो नीचे KKH दिखाई दे रहा है, छोटी ब्रीक सी एक लाइन। तो अगर आपका प्लान है यहाँ पे आने का तो आपको नीचे भाशु ब्रिज से नीचे वहाँ पे जीप्स मिल सकती हैं। वहाँ से आप जीप लेके आ सकते हैं, या अगर आपने खुद आना है तो फिर आपके पास 4x4 होनी चाहिए या बाइक्स होनी चाहिए। और
और मेरे भाई बाइक्स भी बिल्कुल फिट होनी चाहिए। मैं यहाँ पे रिकमेंड करूँगा 125 और GS 150 को। और अगर आपके पास मिनिमम ये बाइक तो होनी चाहिए अगर आपने इस ट्रैक का मज़ा लेना है और जो फिट भी है, तो कोशिश करें यूरो जो है वो 125 ना हो, सादा 125। और यहाँ GS 150 जो है, GR नहीं, GR ने बहुत तंग किया है। वो एक भाई के पास GR है, वो चढ़ाई पे बहुत ज़्यादा तंग कर रहा है, मिसिंग कर रही है, बार बार उसको क्लियर करना पड़ता है। तो आप GS पे आएँ यहाँ या 125 पे। लो जी, एक ही फ्लो में ये पूरे का पूरा ट्रैक वो ऊपर तक दिखाई दे रहा है। पता नहीं कैमरे में ये उस तरह से नज़र आ रहा है कि नहीं, लेकिन काफ़ी चढ़ाई है और इसको एक ही फ्लो में बस चढ़ाना है। ये नहीं है कि आपने गलत ड्राइव करना है, अपने आप को संभाल के, लेकिन फ्लो बनाना पड़ता है तो फिर ही बाइक चढ़ेगी। अच्छा, ये यहाँ पे ट्रैक ख़त्म नहीं हो रहा बल्कि आगे फिर चढ़ाई है, तो बस फ्लो में रखें और चढ़ा दें बाइक को, देखी जाएगी जो होगा। अपना असूल तो यही है। मज़े का ट्रैक है यार। मज़े का ट्रैक इसलिए है कि बिल्कुल सीधा होने का नाम नहीं लेता। जहाँ पे कोई आबादी वगैरह आती है वहाँ पे थोड़ा सा सुकून मिलता है, वरना ये इसी तरह ही चढ़ रहा ऊपर। ज़बरदस्त है, मज़ा आ गया इस ट्रैक में। ओ बच्चा क्या बेच रहा है? सेब बेच रहा है। किस तरह है सेब? किस तरह है? 150 का दो यार, यहाँ वापसी पे लेंगे, ये तो गिर जाएंगे मेरे पास गिर जाएंगे ये। मैं किस पे लेके जाऊंगा? शॉपर में गिर जाएंगे जैसा रास्ता है। तुम कितनी देर हो यहाँ पे? वापसी पे लूँ तुमसे? वापसी पे लेता हूँ, ठीक है? ये देखें, अब यहाँ पे कुछ आबादी है, ये साइडों पे छोटे छोटे खेत हैं। यहाँ पे ट्रैक सीधा है लेकिन बहुत ज़्यादा ऑफ रोड है और बहुत ज़्यादा नैरो है। मुझे तो समझ नहीं आ रही अगर जीप यहाँ से क्रॉस कैसे होती होंगी, एक दूसरे को कैसे क्रॉस करती होंगी। बहुत ज़्यादा नैरो हो गया यहाँ पे। बाइक के लिए तो कोई मसला ही नहीं है, लेकिन बहुत ज़्यादा बड़े बड़े पत्थर हैं और मिट्टी बहुत ज़्यादा है इस ट्रैक पे। चेन टूट गया मेरा। जब टायर चेंज करवाया ना, मुझे शक पड़ा कि टाइट है। उसने चेन तोड़ दिया। अब असल में यहाँ पे बाइक खड़ा करने का मसला है। मैं देख रहा हूँ ये रास्ता है जीपों का भी। मैं यहाँ पे बाइक ऐसी जगह पे खड़ा करना चाहता हूँ कि जीपें आराम से गुजर जाए, फिर इसका कुछ करूँगा। जब तक मैं इस चेन का कुछ करता हूँ, आप मेरे चैनल को तब तक सब्सक्राइब करें।